नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। तो चाहे आप बिहार एसएससी यानी इंटर टेबल की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो सब में मिट्टी से प्रश्न तो पूछता ही है। तो चलिए आज हम लोग इसी टॉपिक को कवर करेंगे। पूरा जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में, भारत की सभी मिट्टियों को हम लोग देखेंगे और एक एक लाइन आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे कि इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और मेरे बिहार करंट अफेयर्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप लोग वहाँ पर जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अगर कहीं पर हल्की फुल्की थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहती हूँ। चलिए देखिए, मिट्टियाँ जो होती है वो भारतीय किसान की अमूल्य संपदा होती हैं, क्योंकि जिस प्रकार के जितना अच्छी मिट्टी रहेगी उतनी ही फसल उपजेगी। इस पर देश की संपूर्ण कृषि उत्पादन निर्भर करता है। मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मृदा विज्ञान हिंदी में कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पेडोलॉजी कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। पॉइंट ये आ जाता है कि जो मृदा जनन है एक जटिल तथा निरंतर होने वाली क्या है? तो प्रक्रिया है। मृदा का वर्गीकरण किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में देश में 8 प्रमुख मिट्टियों की पहचान की है। किसने किया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 1986 में 8 प्रकार की मिट्टियों की पहचान की गई है। उन्हीं 8 प्रकार की मिट्टियों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। देखिए, भारतीय मृदाएं एवं उनका क्षेत्रफल। जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल कितना है? तो 43% पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कितने पर? तो 15% पर काली मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी 18% पर पाई जाती है यानी एरिया में। लैटेराइट मिट्टी जो कि 3.70% पर पाई जाती है। मरुस्थलीय मृदा 4% पाई जाती है। पर्वतीय मृदा 5 यानी वहीं 50% पाई जाती है। तथा भूसर एवं भूरी मिट्टी जिसको कहते हैं या धूसर मिट्टी भी कहते हैं, वो भी 5% पर ही पाई जाती है। और हिम क्षेत्र वाली जो भूमि होती है, मिट्टी होती है, वो कितने पर? तो 1% पर ये मिट्टी पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलोढ़ मिट्टी से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है ये इन्हीं चारों मिट्टियों से बनता है। जलोढ़ हो गया, काली मिट्टी हो गई, लाल मिट्टी हो गई, लैटेराइट, मरुस्थलीय, इन्हीं 5 से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरी वीडियो तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, फास्ट करके ही सही, क्योंकि अगर एक भी टॉपिक कहीं पर आप छोड़ देते हैं तो एग्ज़ाम में प्रश्न आ गया तो पछताने के सिवा कुछ नहीं रहता यार। तो इसीलिए पढ़ लीजिएगा। देखिए, तो सबसे हमारा पहला जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी विशाल मैदानों जैसे कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी की घाटियों एवं केरल के जो तटवर्ती भाग है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में नदियों द्वारा अपरदित जो पदार्थ होते हैं उनसे ये निर्मित होती है। तो यह मिट्टी किससे बनी हुई है? तो नदियों द्वारा जो अपरदित पदार्थ हैं उनसे यह मिट्टी बनी हुई है। पूछ लेता है कि कहाँ पर ये किन घाटियों में पाई जाती है, वहाँ पर ऑप्शंस दे देगा और कुछ अलग दे देगा। ब्रह्मपुत्र जैसे दे दिया कि यहाँ पर तो इनमें से छांटना होगा, तो हमें जब तक ये पूरा नाम याद नहीं रहेगा तो हम वहाँ नहीं छाट सकते हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी की घाटियों में एवं केरल के तटवर्ती भागों में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो जलोढ़ मिट्टी। देखिए, मैं 2 बार बोलूँगी ना तो आपको यहीं पर याद हो जाएगा। बाढ़ के मैदान की काप को स्थानीय रूप से खादर कहा जाता है। यह पुरानी काप जो अपरदन से अप्रभावित होती है और बांगर मिट्टी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बांगर मिट्टी कहलाती है। देखिए, पुरानी को क्या कहते हैं? बांगर, और नई जो मिट्टी होती है उसे क्या कहते हैं? खादर। तो जो नया रहेगा उसमें खाद्य ज़्यादा रहेगा और जो बुढ़ा जाएगा उसमें खाद्य थोड़ी ना, उसमें खाद्य की मात्रा क्या हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। तो खादर से याद रखिए कि वो नई मिट्टी होती है और जो बांगर हो गया उससे पुरानी मिट्टी होती है। इसमें पोटास तथा कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में कौन सी सबसे अधिक पाया जाता है? तो पोटास तथा कैल्शियम पाया जाता है। और किसकी कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह किसके लिए उपयोगी है? तो मिट्टी धान के लिए, गेहूं के लिए, तिलहन, गन्ना, दलहन आदि खेतों के लिए यह क्या है? उत्तम होता है जलोढ़ मिट्टी। दूसरी मिट्टी हमारी है काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी का विकास देखिए कहाँ कहाँ हुआ है? तो महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात हो गया, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में दक्कन लावा के अपक्षय से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, और इन स्थानों पर यह मिट्टी पाई जाती है। इन्हें स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? तो रेगुर या काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है। तो ये 2 नाम भी याद रखना है, रेगुर या काली कपास की मिट्टी कहा जाता है। तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। तो देखिए, हर पॉइंट मिल रहा है ना। अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। किसको? काली मिट्टी को। ये मिट्टियाँ लौह तत्व कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से समृद्ध होती है, यानी इसमें ये सारे तत्व भर भर के पाए जाते हैं।
किंतु इसमें क्या कमी रहती है, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस तथा जैविक पदार्थों की कमी होती है। नाइट्रोजन तो जलोढ़ मिट्टी में भी नहीं था और यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं है, तो फास्फोरस भी नहीं है और जैविक पदार्थों की भी कमी होती है काली मिट्टी में। तो ये 3 पॉइंट याद रखना कि इन तीनों की कमी पाई जाती है। और लौह तत्व हो गया कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सबसे क्या होता है, तो इन सभी तत्व काली मिट्टी में पाया जाता है। ये सारे तत्व इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जो गीली होने पर चिपचिपी एवं सूखने पर इनमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते होंगे तो गांव में देखे होंगे कि जब दरार जैसा कहीं कहीं पर काली मिट्टी होती है और दरार जैसा पड़ जाता है, तो वहीं होती है काली मिट्टी। और गीला अगर हो जाएगा, बारिश उरिश हो गया या फिर खेत पटने लगता है, तो बिल्कुल चिपचिपा जैसा हो जाता है, उसमें जाइए तो पूरा पैर धंसने लगता है। तो वही बोल रहा है कि दरारें पड़ जाती हैं सूखने पर, और जब गीला होता है तो वो क्या रहती है, कैसी मिट्टी बन जाती है, तो चिपचिपी हो जाती है। इनमें उर्वरता सबसे अधिक पाया जाता है। तो किस मिट्टी में सबसे अधिक उर्वरता पाया जाता है, तो काली मिट्टी में सबसे अधिक। यह मिट्टी कपास, तूर, तंबाकू, मोटे अनाज तथा अलसी के लिए सबसे क्या रहता है, उपयुक्त होता है। कौन सी मिट्टी, तो काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का याद रख लीजिए, कपास, तूर, तंबाकू, मोटे अनाजों के लिए ये सबसे बेस्ट मिट्टी है। तीसरी मिट्टी है हमारी लाल मिट्टी यानी रेड सॉइल। यह मिट्टी देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये मिलता है तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। अभी हम लोग काली मिट्टी को भी देखे थे कहाँ, तो तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में काली मिट्टी भी मिलती है और लाल मिट्टी भी मिलती है। कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड के व्यापक क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। ये ग्रेनाइट एवं नीच चट्टानों के विखंडन एवं वियोजन से बनी है। तो ये मतलब किससे बनी है लाल मिट्टी, तो ग्रेनाइट एवं नीच जो चट्टानें हैं उनके विखंडन से ये बनी है। इसका लाल रंग लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण लाल रंग लाल मिट्टी का होता है। इस मिट्टी में लौह तत्व एल्युमिनियम, भाई लाल है तो लौह तत्व तो पाया ही जाएगा, एल्युमिनियम अधिक होता है, किंतु जीवाश्म पदार्थ नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की कमी पाई जाती है। और काली मिट्टी में भी किसकी कमी पाई जाती है, तो जीवाश्म में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, और लाल मिट्टी में भी। तो अगर एक याद हो गया तो लाल और काली यानी इन दोनों में ये कमी पाई जाती है। ये अत्यधिक निछालित यानी लिचिड मिट्टियाँ हैं। ये बाजरे जैसी खदान फसलों के लिए उपयुक्त होती है। कौन सी मिट्टी, तो लाल मिट्टी जो है बाजरे के लिए उपयुक्त होती है, और काली मिट्टी जो है कपास, तूर, तंबाकू इन सब के लिए उपयुक्त होती है। अब आते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी की तरफ। ये कौन सी मिट्टी हो गई, चौथी है। भारत में यह मिट्टी मेघालय, पठार, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी मेघालय की तरफ पाई जाती है, पश्चिमी तथा पूर्वी घाट के क्षेत्रों में पाई जाती है। इनका स्वरूप ईंट जैसा होता है। भीगने पर ये कोमल एवं सूखने पर क्या हो जाते हैं, तो कठोर हो जाता है। ये मिट्टियाँ लौह एवं एल्युमिनियम से समृद्ध होती है, लाल मिट्टी की तरह ही, किंतु इसमें नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना एवं जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। तो इसमें इतने सारे पदार्थों की कमी पाई जाती है। इसकी उर्वरता कम होती है, किंतु उर्वरक के प्रयोग से इनमें काजू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो अगर पूछ लेता है कि काजू जो है किस मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त है, तो किस मिट्टी में, लेटेराइट मिट्टी में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पर्वतीय मिट्टी की तरफ। तो ये पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाएगी, ये मुख्यतः हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, प्रायद्वीपीय भारत की अन्य पर्वत श्रेणियों में ही पाई जाएगी। नाम से ही पता चल रहा है। इसमें जीवाश्म की अधिकता एवं पोटास, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर जो पर्वतीय मिट्टी है इसमें सबसे अधिक किसकी पाई जाती है, तो जीवाश्म की ही अधिकता पाई जाती है तथा पोटास, फास्फोरस एवं चूना की कमी पाई जाती है। यह मिट्टी किसके लिए उपयोगी है, तो यह है चाय, कहवा, मसाला तथा फलों के उत्पादन के लिए यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। अब आते हैं हमारा कौन सा है, छठा जो मिट्टी है वो है मरुस्थलीय मिट्टी यानी डेजर्ट सॉइल। मरुस्थलीय मिट्टी का विस्तार राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ, हरियाणा एवं दक्षिणी पंजाब में है। तो ये मिट्टी कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान हो गया, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ हो गया, हरियाणा हो गया एवं दक्षिणी पंजाब में ये मिट्टी पाई जाती है। ये बजरी युक्त मिट्टी होती है, जिसमें नाइट्रोजन एवं जैविक पदार्थ की कमी एवं कैल्शियम कार्बोनेट की भिन्न मात्रा पाई जाती है, यानी थोड़ी सी मात्रा जो है कैल्शियम कार्बोनेट की पाई जाती है और नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी ही देख रहे थे, और इनमें केवल मिलेट यानी वही जो बाजरा, जौ होता है, जौ, बाजरा, ज्वार तथा मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। किसमें, तो मरुस्थलीय मिट्टी में मिलेट, बाजरा, ज्वार तथा मोटे अनाज ही उगाए जाते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है पीट एवं दलदली मृदा। तो ये कैसी मिट्टी होती है, तो यह मिट्टी वर्षा ऋतु में जलमग्न होने वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जो बिल्कुल दलदली होती है, जिसमें कि अगर जाइए तो पैर धंसते चला जाता है नीचे की तरफ।
ये मिट्टियाँ काली, भारी एवं अत्यधिक अम्लीय होती है तथा धान की खेती के लिए ये सब उपयुक्त होती है। तो पीट एवं दलदली मिट्टी भी धान की खेती के लिए उपयुक्त होती है तथा जो जलोढ़ मिट्टी थी वो तो उपयुक्त है ही धान के खेती के लिए। आगे देखते हैं, पीट एवं दलदली जो मिट्टी होती है ये केवल कहाँ पर मिलती है, तो केवल ये केरल में ही पाई जाती हैं पीट एवं दलदली मिट्टी। अब लास्ट हमारा जो है लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी, ये मिट्टियाँ कहाँ पर है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के शुष्क भागों में पाई जाती हैं। ये रेह, कल्लर, उस्सर, राथड़, धूर, चोपन आदि स्थानीय नामों से जानी जाती। अच्छा, रेह का नाम तो आप लोग सुनते होंगे कि जो बुजुर्ग लोग थे ना वो बोलते थे कि रेह में कुछ भी कपड़ा धोइए ना, वाइट वाइट कलर का होता है, जैसे मतलब बिल्कुल वाइट ये मिट्टी जैसा लगता है, और इसमें अगर पहले के लोग जो कपड़ा धोते थे वो बिल्कुल साफ़ हो जाता था। वही बोलते थे कि चलो रेह में मिट्टी यानी कपड़ा उपड़ा धोते हैं, तो बुजुर्ग लोग ये रेह कहते थे इसको। तो इस मिट्टी का क्या नाम है, लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी है। यह रेह, कल्लर, उस्सर, राथड़, थूर, चोपन आदि स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। इनमें चावल, गेहूं, कपास, गन्ना, तंबाकू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो ये हमारी मिट्टी से महत्वपूर्ण जो भी 8 प्रकार की जो मिट्टियाँ थी उसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लिए। आई होप ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।